नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस विशेष कार्यक्रम यानी कि शिक्षा मित्र में। और आज हम आपको सीधा ले चलेंगे कार्यक्रम के जरिए छत्तीसगढ़ के राज्य अंतर्गत आने वाले इस जिला महासमुंद के विकास खंड वसना स्थित शासकीय प्राथमिक शाला पटियापाली में। जी हाँ, जहाँ का एक शांत, हरित और अनुशासित वातावरण बच्चों को बेहतर अनुशासन सिखाने में मददगार साबित होता है और उनके जो मन मस्तिष्क की ऊर्जा है उसे भर देने का भी काम करता है। यहाँ हर दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ खेल कूद जैसी गतिविधियों के साथ कराई जाती है ताकि बच्चों के मानसिक विकास में और सर्वांगीण विकास में कहीं से कोई कमी न रहे। आप इन तस्वीरों में अब देख सकते हैं कि आखिरकार कैसे ये नन्हे मुन्ने बच्चे कक्षाएं संचालित होते हुए मौजूद दिखते हैं। वहीं शिक्षक बच्चों को समझाते हुए भी बोर्ड पर लिखवाते हैं और कैसे छोटे छोटे बच्चे अपने इन भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा के लिए खुद निरंतर सशक्त बनने का काम करते हैं। आइए पहले अपन डालते हैं खास नजर कार्यक्रम के जरिए इन तमाम स्कूल प्रांगण के मौजूदा क्लासरूम की।
यहाँ केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास पर भी विशेष ध्यान आकर्षित किया जाता है और पर्यावरण संरक्षण के साथ कला, खेल, विशेष दिवसों की गतिविधियां हर माध्यम से बच्चों को सीखने का एक शुभ अवसर प्रदान कराया जाता है। खास बात तो यह भी है कि प्रधान पाठक स्वयं पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं, जिसको देखते हुए बच्चों में भी एक संदेश पहुंचता है और उनके अंदर भी आदर के भाव के साथ में पर्यावरण को सुरक्षित करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया जाता है और पौधारोपण के लिए उन्हें भी एक मौका मिलने का एक शुभ अवसर इस विद्यालय में प्रदान होता है, जो कि पर्यावरण संरक्षण से ऑक्सीजन के साथ में आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित उनके जीवन को लेकर एक अथक प्रयास विद्यालय का साफ नजर आता है।
बढ़ियापाली शाला बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखती है। आपको यह भी बता दें, हम बात कर रहे हैं यहाँ मिलने वाले स्वच्छ और पौष्टिक मध्याह्न भोजन की। शुद्धता से परिपूर्ण यहाँ का यह भोजन जो कि शिक्षक के द्वारा भी किया जाता है और यहाँ पढ़ने वाला हर एक विद्यार्थी को भी यह शुद्ध प्योर पूरा भोजन परोसा जाता है। इस मध्याह्न भोजन की खास बात यह है कि उनके शरीर को ध्यान में रखते हुए मिनरल्स, प्रोटीन और विटामिन से युक्त यह भोजन आकर्षित करता है उनकी बॉडी को और उनके माइंड को फ्रेश करते हुए उनको स्टडी में भी माइंड सेट करने का काम बेशक रूप से करता है। साफ सुथरे इस वातावरण के बीच में बच्चों के लिए यह स्वादिष्ट भोजन किसी अमृत के समान नजर आता है, जिसको लेते हुए बच्चों की एक अलग ही माहौल की क्रिएटिविटी भी देखने को मिलती है। तो वहीं ग्राउंड जीरो पर जब हमारी स्वदेश 24x7 की टीम मौके पर पहुंची तो बच्चों ने न केवल सिर्फ पढ़ाई बल्कि खेलकूद के साथ अपने पसंदीदा गतिविधियों के बारे में विस्तार से चर्चाएं भी की। इसके साथ ही उन्होंने पाठ का वाचन करते हुए हमारी टीम को सुनाया, जो साक्षरता मिशन के तहत में शिक्षकों की मेहनत रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। आइए पहले आपको चलिए सुनवाते हैं आखिरकार बच्चों का उत्साहपूर्ण माहौल किस तरह से रहा और उनकी चर्चाएं किस तरह से रही हैं। सुरील अंदाज के साथ चलिए सुनवाते हैं। मेरा नाम समीर साहू है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। मैं पटियापाली में रहता हूँ और हमारे स्कूल में बहुत सारे खेल कूद, खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, लुका छुपी होता है और हमारे मैम बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और हम नवोदय भी पढ़ते हैं। मेरा नाम राधे प्रधान है। हमारे स्कूल में भोजन मिलता है। हमारे स्कूल में टीवी से पढ़ाते हैं। हमारे स्कूल का नाम शासकीय प्राथमिक शाला पटियापाली है। हमारे स्कूल में खेलते हैं। हमारे स्कूल में भोजन अच्छा मिलता है। धन्यवाद। मेरा नाम है साक्षी नेता। मैं कक्षा 4वीं में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल का नाम शासकीय प्राथमिक शाला पटियापाली है। मेरे स्कूल में बहुत अच्छा भोजन मिलता है। हमारे स्कूल में खेल कूद होता है। हमारे स्कूल का बड़ा मैदान है जिसमें हम खेलते हैं। हमारे स्कूल में दो मैम हैं। हमारे स्कूल में टीवी से पढ़ाते हैं। मेरा नाम कान्हा नायक है। हमारा स्कूल का नाम शासकीय प्राथमिक शाला पटियापाली है। हमारे स्कूल में खो खो, कबड्डी, खिलौना क्या खिलाते हैं और हमारे स्कूल में पढ़ाई लिखाई अच्छा होता है। मेरा नाम करीना जगत है। मैं कक्षा 2री में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल का नाम है शासकीय प्राथमिक शाला पटियापाली। जंगल में पीपल का एक पेड़ था। उसे पेड़ पर बहुत से कबूतर रहते थे। कबूतर दिन भर भोजन की तलाश में उड़ते रहते। रात होने पर वे सब पीपल के पेड़ पर लौट आते। एक दिन की बात है, कबूतर भोजन की तलाश में उड़े। थोड़ी दूर ही पर एक छोटा कबूतर बोला,
देखो उधर देखो, धरती पर कितना दाना बिखरा पड़ा है। सभी कबूतर धरती के। वैसे में यह विद्यालय आज भी विद्यादान की पुरानी परंपरा को संजोए हुए है। हम बात कर रहे हैं कुमारी सीमा साहू, जो कि इस विद्यालय की शिक्षिका हैं, जो कि निस्वार्थ भाव से बच्चों को शिक्षा दान कर रही हैं। यह वाकई अद्भुत और प्रेरणादायक कार्य है, जो कि हर किसी को सीखने की आवश्यकता है। लेकिन ये कैसे उम्मीद जागी, आखिरकार ये कैसे उन्होंने निश्चय किया कि बच्चों को शिक्षा तो देनी है, लेकिन वो दान में देनी है। आइए स्वयं सुन लेते हैं कुमारी सीमा साहू शिक्षिका से उनकी चर्चाओं को लेकर के, जो उन्होंने अपने इस अनुभव को हमारी टीम के साथ साझा किया। मेरा नाम कुमारी सीमा साहू है। मैं इसी गांव पटियापाली की हूं और शासकीय प्राथमिक शाला पटियापाली में पिछले 2.5 साल से शिक्षा दान कर रही हूं। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपना ज्ञान अपने गांव के बच्चों तक पहुंचा रही हूं। और मैं अभी क्लास 3 वालों को पूरा सब्जेक्ट पढ़ाती हूं और साथ ही साथ हम अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय परीक्षा के लिए भी तैयारी करवा रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं अधिकतर 15 अगस्त 26 जनवरी के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह की तैयारी करवाती हूँ। और पिछले ही महीने हम लोगों ने 14 नवंबर को FLN मेला किया था, जिसके लिए हम लोगों ने बहुत सारी तैयारियां भी की थी। और स्कूल में पिछले 2 सालों से बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें मैं भागीदारी देती हूँ। और यहाँ पर बहुत सारा चीज़ें मैं सीख भी रही हूँ और आशा करती हूँ कि मैं भविष्य में कभी शिक्षक बनूं तो यहाँ से सीखे हुए सारे ज्ञान को अपने बच्चों तक पहुँचा सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसके साथ ही वहीं स्कूल के शिक्षकों ने भी बच्चों के लिए संचालित की जा रही स्मार्ट क्लासेस, ऑनलाइन क्लास और शैक्षणिक योजनाएं, प्रशासनिक गतिविधियां और पालकों के सहयोग को लेकर भी महत्वपूर्ण बातों को साझा किया। चलिए एक नज़र सुनवाते हैं आपको उन शिक्षकों की राय कि आखिरकार उनका इस विद्यालय में किस तरह से संपर्क हुआ और किस तरह के अनुभव के साथ में बच्चों को मार्गदर्शन देने का काम ये शिक्षक शिक्षिकाएं करते नजर आते हैं। चलिए सुनवाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रीमती कंचन कुमर्रा है और मैं शासकीय प्राथमिक शाला पटियापाली में सहायक शिक्षक LB के तौर पर कार्यरत हूँ। यहाँ पर मैं कक्षा 1 एवं 2 की क्लास टीचर हूँ और उन बच्चों के सारे विषय मैं ही पढ़ाती हूँ। हमारा स्कूल हमारे संकुल में मुझे सबसे प्यारा है, क्योंकि हमारे स्कूल में विभिन्न गतिविधियां कराई जाती हैं। जैसे कि जितने भी शासन तरफ से हमें प्राप्त है, जितनी भी गतिविधियां कराने के लिए कहा जाता है, वो सब कुछ हम हमारे स्कूल में करते हैं। हमारे स्कूल में हम लोग स्मार्ट क्लास का भी संचालन करते हैं, जिसके तहत हम लोगों ने नया TV खरीदा है और उस पर क्लास संचालित होता है। हम लोग बच्चों के नवोदय कोचिंग के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं, जो हम 10 से 4 का जो हमारा स्कूल टाइम है उसके बाद ऑनलाइन क्लास को लेते हैं, जहाँ पे हम बच्चों को मोबाइल से एक ऐप के जरिए जोड़ते हैं और ऑनलाइन क्लास में नवोदय का जितना भी है, तीनों विषय मानसिक योग्यता, गणित और हिंदी, उसकी तैयारी बखूबी कराते हैं। इसके लिए मैं हमारे प्रधान पाठिका को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें बच्चों को जिस स्तर पे हम उससे ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए हमेशा हमारा सहयोग दिया है, हमारे लिए प्रेरणादायक रही हैं और उन्होंने हमें स्वतंत्र होकर पढ़ाने और बच्चों के उन्मुखीकरण के लिए कार्य करने के लिए हमको स्वतंत्रता प्रदान की है। हमारे स्कूल में पालकों का भी बहुत सहयोग रहता है। पालकों ने हर तरह से हमारे स्कूल को सहयोग दिया है, चाहे वह बेंच और टेबल प्रदान करना या फिर स्कूल की रंगाई पोताई करना, उसके लिए जन सहयोग के तौर पे लिया है। हमारे स्कूल में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती ही रहती हैं, जिनमें हम बच्चों को पेंटिंग करना, नृत्य करना, गाना गाना आदि जो अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम है वह भी सिखाते हैं। हर शनिवार को हमारे स्कूल में बैगलेस डे का संचालन पहले होता था, किंतु अभी नया नियम आया है, जिसके तहत दो शनिवार, महीने के 2 शनिवार बैगलेस डे करना है, जिसमें हम योग, व्यायाम या फिर जो भी और भी गतिविधियां हैं वो सब संचालित करते हैं। हमारा स्कूल मुझे सबसे अच्छा लगता है और मैं यहाँ पे जीवन पर्यंत इसी तरह से अच्छे से कार्य करना चाहूँगी और हमारे स्कूल का नाम पूरे भारत देश में रोशन करना चाहूँगी। तो प्रधान पाठक ने शाला के बेहतर होते शैक्षणिक स्तर की सराहना करते हुए संसाधनों को लेकर आवश्यकताओं के साथ शैक्षणिक प्रगति और साथ ही साथ अभिभावकों के योगदान में अपने सुझाव को प्रमुखता से रखा। आइए एक नजर वो भी सुनवाते हैं, आखिरकार किस तरह से पूरे वातावरण को बनाने का कार्य किया जाता है प्रधान पाठक के द्वारा।
मैं श्रीमती सरिता प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला पठियापाली, और मेरे साथ शाला विकास समिति के उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता नाग, शाला विकास समिति के सदस्य श्रीमती प्रेमबाई, शाला विकास समिति के सदस्य अनीता जगत जी उपस्थित हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि आज हम शाला का इतना बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पा रहे हैं। शाला को हमारे बच्चे आज बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और समस्त पालक गण भी हमें बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले साल टेबल एवं ब्रेंच हेतु 16,500 की राशि हमारे पालकगण ने दिया, जिसके तहत आज हमारे बच्चे टेबल एवं ब्रेंच में बैठ पा रहे हैं। इसके साथ ही शाला परिसर का सुधार एवं रख रखाव भी बहुत व्यवस्थित तरीके से कर पा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। तो आपने वो सारी गतिविधियों को सुना और जाना भी कि विद्यालय में आखिरकार किस तरह से व्यवस्थाओं को किया जाता है, और व्यवस्थाओं के बीच में सकुशल यह बच्चे कैसे भावी पीढ़ियों के लिए एक बड़े सपने को लेकर, भविष्य की उम्मीदों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे में शाला के अध्यक्ष ने भी विद्यालय में हुए सकारात्मक परिवर्तन और शिक्षकों की मेहनत के साथ समुदाय की भागीदारी की खूब सराहना की। चलिए अब वो भी सुनवाते हैं आखिरकार क्या कुछ कहना रहा है अध्यक्ष का। मेरा नाम महेश राम जगत, ग्राम पठियापाली। मैं शाला का अध्यक्ष हूँ। यहाँ ये शाला की व्यवस्थित यहाँ के मैडम लोग ठीक हैं, और सब उनके बच्चे जितने बच्चे हैं वो सब उनकी मान रहे हैं और सम्मान भी कर रहे हैं अच्छी तरह से, और पढ़ाई भी अच्छी हो रही है। और जैसे पोथई वगैरह एक सहयोग वगैरह सब कर रहे हैं। ग्रामीण वाले जितने पालक हैं सब आकर यहाँ सहयोग कर रहे हैं और सबकी भागीदारी है। तो जी हाँ, आपने देखा पठियापाली का यह शाला जो कि सिर्फ पढ़ाई का केंद्र नहीं है, बल्कि बच्चों के सपनों के आकार को एक नया आयाम देने का काम और सशक्त पाठशाला के रूप में उभर कर सामने आया है। अनुशासन के साथ साथ गतिविधियां और सीखने के साथ आगे बढ़ने का जो आत्मविश्वास इस विद्यालय में देखने को मिला है, वो वाकई में आने वाली भावी पीढ़ियों में उज्जवल भविष्य की कामना लेते हुए उम्मीदों पर खरा उतरने का भी काम करेगा। ऐसे में शिक्षकों की प्रतिबद्धता, समुदाय का सहयोग और बच्चों का उत्साह, ये तीनों चीजें सामने आती हैं जो कि सफलतम अपने विकार को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। इन सब ने मिलकर के इस स्कूल को भी एक आदर्श मॉडल बनाकर रख दिया है। यही कारण है कि पठियापाली शाला ग्रामीण क्षेत्र में होने के बावजूद भी गुणवत्ता शिक्षा का एक प्रेरणादायक उदाहरण फिलहाल बना हुआ है। वही इस खास कार्यक्रम के लिए शिक्षा मित्र में हमारे साथ को एंकर हुसैन अथर के साथ स्टूडेंट हेड जीत तिवारी को फिलहाल इस खास पेशकश के लिए दीजिएगा इजाजत। आपसे फिर होगी मुलाकात। अन्य स्कूल होगा, अन्य राज्य होंगे, अन्य अनुभव होंगे, और बच्चों के साथ में शैक्षणिक योग्यता के लिए किस तरह की तैयारियों के बीच शिक्षक पहुंचते हैं, तमाम गतिविधियों के साथ हमारी टीम लगातार यूं ही आपको तस्वीरें अलग अलग राज्यों के, जिला के और तमाम ब्लॉक में स्थित प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, हम दिखाते रहेंगे। हमारा प्रयास यही रहेगा। साथ ही साथ अगर हमारे कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, और कमेंट के साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे समय समय के साथ। फिलहाल के लिए स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल के लिए शुभम को दीजिएगा इजाजत। खबरों का सिलसिला फिलहाल लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।